हेलो एवरीवन। मैं आपको आज एक प्लांट डिजीज़ के हवाले से आज मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम उस डिजीज़ के मतलब पढ़ेंगे, फिर मैं एक एक्टिविटी मैं आपको सिखाऊंगा कि दुनिया भर में प्लांट डिजीज़ जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ सीवियर है। और वो प्लांट डिजीज़ है येलो रस्ट। तो आइए हम येलो रस्ट पढ़ते हैं। येलो रस्ट है क्या चीज़? सबसे पहली बात यह है कि रस्ट असल में बहुत से फंगल स्पीसीज इस रस्ट डिजीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि सीरियल क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। और उस फंगस का नाम है पक्सीनिया। और फिर उसके मुख्तलिफ स्पीसीज़ हैं, फिर स्पीसीज़ के मुख्तलिफ रेसेस हैं। तो रस्ट सारे सीवियर हैं, सारे ही सीरियल क्रॉप्स को, स्पेशली वीट को, स्पेशली फिटिकेल को मुसलसल कदीम ज़माने से, एंशियंट दौर से वीट को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, और दीगर जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन आजकल उन रस्ट में से 3 रस्ट स्पीसीज बहुत ज़्यादा वीट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन 3 रस्ट स्पीसीज में एक है येलो रस्ट, जिसको हम स्ट्राइप रस्ट कहते हैं। दूसरा रस्ट है लीफ रस्ट, जिसको हम ब्राउन रस्ट भी कहते हैं। एक है स्टेम रस्ट, जिसको हम ब्लैक रस्ट कहते हैं। येलो को स्ट्राइप रस्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये वीट के स्ट्राइप्स को इन्फेक्ट करती है ज़्यादातर। दैट डजंट मीन कि दूसरे पोर्शन को इन्फेक्ट नहीं करती। हम ये कहेंगे कि सबसे पहले स्ट्राइप को इन्फेक्ट करती है। लीफ रस्ट वीट के लीफ को ज़्यादा मुतासिर करती है। स्टेम रस्ट लीफ के स्टेम को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती है। फिर इन 3 मेन रस्ट के मुख्तलिफ जो है वो रेसेस पाए जाते हैं। फिर वो रेसेस मुख्तलिफ रीजन टू रीजन, कंटिनेंट टू कंटिनेंट वेरी होते हैं। कहीं पे कोई रेस बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और नए रेसेस आते रहते हैं। लेकिन इन 3 रस्ट में से जो येलो रस्ट है वो आजकल बहुत ज़्यादा सीवियर होती जा रही है। तो इसलिए हमने आज के इस लेक्चर में येलो रस्ट पर फोकस किया हुआ है। तो येलो रस्ट दुनिया में एटलीस्ट 5.5 मिलियन टन पर ईयर सालाना जो है इतना गंदम इस रस की वजह से मुतासिर होता है। 5.5 मिलियन टन येलो रस की वजह से। येलो रस कहाँ कहाँ है? सेंट्रल और वेस्ट एशिया में है, ईस्ट एशिया में है, नॉर्थ अफ्रीका में है। अगर हम उस डिजीज़ साइकिल की बात करें तो ये उसका डिजीज़ साइकिल है। तो ये उसका डिजीज़ साइकिल है। अगर मैं इसको बड़ा करूं तो ये डिजीज़ साइकिल में सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाउ द डिजीज़ स्प्रेड? डिजीज़ इज़ एक्चुअली स्प्रेड बाय कांटेक्ट एंड विंड डिस्पर्सल। कांटेक्ट कोई बर्ड्स हो, कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो, कोई मशीनरी हो, कोई टूल्स हो, और विंड के ज़रिए से भी ये डिस्पर्स होती है। इसके स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं। फिर इसके स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं तो फिर ये टीलिया बन जाते हैं। और फिर टीलिया एक ओवरविंटरिंग स्ट्रक्चर है। ओवरविंटरिंग स्ट्रक्चर मीन जब वीट ना हो और हालात हार्श हो, माहौल हार्श हो, सख्त गर्मी हो, सख्त सर्दी हो, तो ये टीलिया बना देते हैं और टीलियोस्पोर की फॉर्म में ये ओवरविंटरिंग करते हैं। फिर ये टीलियोस्पोर जो है वो कोई अल्टरनेट हो, कोई वॉलंटियर हो, जैसे बर्बेरी है। फिर उनके बेसिडियोस्पोर्स, टेलियोस्पोर से बेसिडिया बनते हैं, बेसिडिया से बेसिडियोस्पोर बनते हैं। फिर ये बेसिडियोस्पोर्स उसके वॉलंटियर बर्बेरी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। फिर बर्बेरी से वहाँ से जो है यूरिडियोस्पोर बनते हैं। फिर ये यूरिडियोस्पोर स्प्रिंग में, मौसम बहार में वीट को इन्फेक्ट करते हैं। और वीट में जो पस्टूल्स बनते हैं वो असल में यूरिडियोस्पोर्स हैं। इसी तरह इसका जो डिजीज़ साइकिल्स है वो पूरे साल जारी रहता है। तो ये इसका डिजीज़ साइकिल है। ये चूँकि
डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, इसके हवाले से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो फिर इसके जो सिम्टम्स हैं, मैंने इस फिगर में आपको सिम्टम्स शो किए हैं। यहाँ पे आप देखें कि यह जो पोर्शन है फील्ड का, ये येलो हो गया है, ये येलो रस की वजह से येलो हो गया है। और ये वैरायटी जो है, लगता है कि येलो रस के बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल हेल्थी है। तो ये जो वैरायटी है वो रेजिस्टेंट वैरायटी है। तो आप इन दोनों में से ही एक ही फील्ड में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कैसे येलो रस्ट यहाँ पे सीवियर हो गई है। फिर इसके स्ट्राइप पे आप देखें तो आप यहाँ पे पस्टूल यूरिडियोस्पोर्स पाते हैं। ये यूरिडियोस्पोर्स यूरिडिया हैं। तो ये येलो, ये रस्ट यहाँ पे आप स्ट्राइप पे आप देखें, लिप पे देखें तो ये आपको येलो रस्ट नज़र आएगी। अगर आपको येलो रस्ट के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे एक वेबसाइट है, यहाँ पे इसको कहते हैं बुल्लाक ग्लोबल रस इनिशिएटिव। बुल्लाक के मतलब तो आप जानते हैं, जिसने रस पर काम किया, रस को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो यहाँ पे आप बुल्लाक रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिटरेचर वीडियोस अवेलेबल है, ट्रेनिंग अवेलेबल है, पैथोजिन ट्रेनिंग, ब्रीडिंग टेयरिंग्स सब, और फिर एप्लीकेशन आप पढ़ सकते हैं। फिर आप अवार्ड भी जीत सकते हैं। इफ़ यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग यू कैन विन अवार्ड। और इसके अलावा बहुत इन्फॉर्मेशन रस्ट के हवाले से, चूँकि रस्ट एक ऐसी डिजीज़ है जिससे वीट जो है छुटकारा नहीं पा सकता। यानी वीट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है ये रस्ट डिजीज़। फिर इसके अलावा क्यों मैंने आपको बताया कि क्यों ये जो येलो रस्ट पर मैंने आज क्यों फोकस किया, क्योंकि यहाँ पे इस रिसर्चर ने कि इसने 2017 में ये बताया कि ये येलो रस्ट जो है कि एपिडेमिक वर्ल्ड वाइड जो है वो बढ़ रही है। तो मैंने इसको फोकस किया। अगर आप देखें येलो रस्ट पे तो इसके कई रेसेस हैं, जैसा कि PSTS1 जो है नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, और PSTS2 जो है वो वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और नॉर्थ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। लेकिन PSTS1 एंड S2 ईस्ट अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। तो इससे मुझे लगता है कि येलो रस्ट के जो रेसेस हैं वो दुनिया में बढ़ रहे हैं। अगर हम नीचे जाएं तो हमें इस फिगर से भी ये नज़र आ रहा है। अगर आप इस फिगर को देखें तो येलो रस्ट सबसे ज़्यादा सीवियर जो है एशिया में है, फिर उसके बाद अफ्रीका में है, फिर उसके बाद यूरोप में सीवियर है, और ऑस्ट्रेलिया में है ही नहीं, ज़ीरो है, और फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में भी आजकल ये सीवियर होती जा रही है। बहरहाल इसने मैप में सिर्फ एशिया और अफ्रीका का शो किया हुआ है। इसका एक और फिगर हम देखते हैं रिजल्ट्स में जाके। अगर हम रिजल्ट में देखें तो हमें फुल स्टोरी हमें मालूम होगा। ये रेसेस हैं येलो रस्ट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेसेस हैं ऑलमोस्ट। आप देखें कि यहाँ रेसेस सबसे ज़्यादा रेसेस यहाँ एशिया और अफ्रीका में हैं, लेकिन नॉर्थ और साउथ अमेरिका में रेसेस यहाँ पे इतने रेसेस नहीं हैं। यहाँ पे 28 रेसेस हैं, यहाँ पे 8 रेसेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में ये डिज़ीज़ इतनी सीवियर नहीं है जितनी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो बिल्कुल येलो रस्ट से फ्री है। तो हमें इस रिसर्च पेपर से ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली। इसके अलावा अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को देखें तो फिर हम एक एक्टिविटी करना चाहेंगे। हम इन कंटिनेंट्स को और डिजीज़ सिविरिटी को एक इमेजिनरी डेटा बना देते हैं और चलें एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी करने के लिए मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। मैंने एक्सेल ओपन किया। एक्सेल ओपन करने के बाद मैं लेता हूँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। ये मैंने 6 कंटिनेंट्स लिए और फिर मैंने हर कंटिनेंट से 4 लोकेशन लिए, 1 2 3 4 लोकेशन लिए। और फिर मैंने डिजीज़ सिविरिटी कोड इस तरह की। नॉर्थ अमेरिका लोकेशन 1 डिजीज़ सिविरिटी 5,
साउथ अमेरिका लोकेशन 1 डिजिसिविलिटी 5, एशिया लोकेशन 1 डिजिसिविलिटी 55, यूरोप लोकेशन 1 डिजिसिविलिटी 30 और ऑस्ट्रेलिया लोकेशन 1 डिजिसिविलिटी 1। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में येलो रस्ट है ही नहीं, ज़ीरो है, लेकिन मैंने इसको 1 दिया ताकि ये भी इस डेटा में आए। और अफ्रीका में 40 डिजिसिविलिटी, ये लोकेशन 1 में। लोकेशन 2 पे ये डिजिसिविलिटी है, लोकेशन 3 पे ये और लोकेशन 4 पे ये। तो आप जो है डिजिसिविलिटी आपने डिजिसिविलिटी के मुतालिक आपने समझ लिया। फिर हम इस डिजिसिविलिटी को हम चाहते हैं कि हम इसको मैप में कन्वर्ट करें। इसी डिजिसिविलिटी को हम चाहते हैं एक मैप में कन्वर्ट करें। मैप में कन्वर्ट करने के लिए हम बाहर क्लिक करते हैं और हम जाते हैं इंसर्ट में। हम इंसर्ट में जाते हैं और एक रफ सा चार्ट हम क्लिक करते हैं और ये हम रफ सा चार्ट हम क्लिक करते हैं, रफ चार्ट क्लिक करते हैं। हम एक इस डिजिसिविलिटी को हम चाहते हैं कि एक मैप पे, चूँकि ये दुनिया भर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक रिसर्च पेपर है, यानी जो आपके सामने एक रिसर्च पेपर में के लिए मैं फिगर्स बना रहा हूँ, तो मैं एक रिसर्च आपको समझा रहा हूँ। मैं एक बहुत अच्छा रिसर्चर साबित नहीं हुआ, मैंने बहुत मेहनत की, मेरा एक नाम है, लेकिन मैं एक अच्छा रिसर्च, बेहतरीन रिसर्च मैं खुद को करार नहीं देता, लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन रिसर्चर बनाने की कोशिश करूँगा। अगर ये ट्यूटोरियल मैंने कहीं सीखा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसी ट्यूटोरियल को यहाँ पे मैं फिट करके आपको कुछ ना कुछ आउटपुट दे दूँ। तो लीजिए, तो मैंने एक खाली चार्ट यहाँ पे, एक स्कैटर प्लॉट, खाली स्कैटर प्लॉट, आप ये कहें कि जिसमें कोई डेटा नहीं हो, मैंने यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद मैं वर्ड का एक मैप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे पिक्चर में जाता हूँ, ये देखिए वर्ड में। ये कैसे हो गया कि अचानक वर्ड में अचानक एक मैप यहाँ पे इंसर्ट हो गया? नहीं, असल में ये है कि मैंने पहले खुद एक्टिविटी किया था, सक्सेसफुल हुआ, तो फिर आपको समझाने के लिए, तो इस वजह से इसने वो रिकॉर्ड किया हुआ है। खैर, मैं इस पिक्चर को चेंज करके आपको बता देता हूँ। तो हम पिक्चर में जाएंगे और हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाके ऑनलाइन पे जाएंगे। ऑनलाइन पे हम लिखते हैं वेक्टर वर्ड मैप। और फिर जब देखिए बहुत से मैप्स आए दुनिया के, लेकिन एक बात मैं आपको समझाऊं, ये जो मैप्स हैं ये असल में कॉपीराइट होंगे, किसी के होंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है कि मैं इनके मैप्स लाके अपने रिसर्च में पेश करूं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे इनको लाना भी होगा तो ये इथिकली मुझे, ये मॉरली मुझे उनका रेफरेंस देना होगा, तो ये एक इशू है। तो ये देखिए कि वो मैप्स लाएं जो कॉपीराइटेड ना हो, नो कॉपीराइटेड हो, पब्लिक डोमेन में हो, वो इमेज ले आएँ। तो फिर मैं यहाँ से इसको इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया, तो ये इंसर्ट मैंने यहाँ पे मैप को मैंने इंसर्ट किया। तो अभी इस मैप का रेफरेंस मुझे चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं इथिकली एक ज़िम्मेदार बंदा हूँ, मॉरली, तो मैं ये गलत काम नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इसमें नहीं दे सकता। मैं क्या करता हूँ, एक मैप मैंने सेव किया है जिसका मेरे पास रेफरेंस है, तो मैं वो वहाँ से वो मैप इंसर्ट करता हूँ। मैं दोबारा इंसर्ट में जाऊँगा, फाइल में जाऊँगा और फिर मैं यहाँ पे इंसर्ट, तो मैंने ये मैप यहाँ पे, ये इस मैप का रेफरेंस मेरे पास है, इसका मैं इंसर्ट कर सकता हूँ और इनका रेफरेंस दे सकता हूँ। कहाँ से लाया हूँ मैं रेफरेंस अभी दे दूँगा ताकि इथिकली मैं सेफ रहूँ मॉरली। यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे रिसर्च पेपर हो, चाहे नेचर जर्नल हो, मुझे इथिकली एंड मॉरली स्टैंडर्ड को कायम रखना होगा। क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट, एक रिसर्चर हूँ, मुझसे ये गलत काम नहीं होते। तो मैं जाऊँगा, उसका कहाँ से मैंने लाया है, मैंने लाया है यहाँ से, इस पेपर से, इन्हीं के पेपर से ही मैं आपको रिसर्च समझा रहा हूँ। मैंने लाया है इसके रिजल्ट से मैंने लाया है। हाँ, मैंने ये है उसका मैप मैंने यहाँ से ले आया है। मैंने इसके जो चार्ट है,
चार्ट्स जो इन्होंने सर्कुलर चार्ट्स बनाए थे वो मैंने रिमूव किए और बाकी मैप उनका है, तो मैं इनका रेफरेंस दूंगा। मैं इनका रेफरेंस आपके सामने, रेफरेंस देने का तरीका ये है, एक्सपोर्ट साइटेशन है, तो मैं फ़िलहाल साइटेशन वाला वो नहीं करूँगा। मैं जनरली ये कहूँगा, मैं इनका नाम वगैरह यहाँ पे रेफरेंस देता हूँ ताकि आपको भी मालूम होगा। यहाँ पे मैं पेश करता हूँ, टाइम लेगा। हाँ, मैंने यहाँ पे इसका और रेफरेंस देने से मेरा मैप नीचे का, मैं नीचे सारा रेफरेंस देता हूँ ताकि वो, मैंने यहाँ रेफरेंस दिया और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेफरेंस दिया, रेफरेंस विथ मॉडिफिकेशन, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन फॉर दिस सिटी, या मैंने उनका रेफरेंस दिया। और फिर मैंने, क्योंकि यहाँ पे उनके जो सर्कुलर चार्ट्स थे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं उसके रिजल्ट्स में, आपको मैं दोबारा वहाँ जा रहा हूँ, हर चीज़ को तफसील से हम समझेंगे। ये जो चार्ट थे उनको तो मैंने रिमूव किया है, तो मैंने अपने लिए मॉडिफाई करने के लिए थोड़ा सा इसका जो लाइनिंग है, लाइनिंग दोबारा की है, तो इसलिए मैंने लिखा रेफरेंस मॉडिफिकेशन फॉर दिस स्टडी लिखा। तो अब मैंने चार्ट यहाँ पे मैंने इंसर्ट किए। अब इसके बाद अब इसी चार्ट में, इसी मैप में, वार्ड मैप में मैं डिजीज सिविरिटी दिखाना चाहता हूँ येलो रस्ट की। ये मेरा काम है आज का एक्टिविटी का। फिर मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ सिलेक्ट डेटा में। डेटा पे जाने के बाद 8 में जाता हूँ। 8 में जाना, सीरीज़ नेम क्या है? सीरीज़ नेम डिजीज सिविरिटी है। डिजीज सिविरिटी किसका? डिजीज सिविरिटी ऑफ येलो रस्ट का। और फिर एक्स वैल्यू क्या है? एक्स वैल्यू ये है। और फिर वाई वैल्यू क्या है? वाई वैल्यू ये है। अब ये समझेंगे कि ये एक्स वैल्यू वाई वैल्यू का क्या, असल में मैं इस मैप का कोऑर्डिनेट्स बना, सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना। ये देखिए ना, ये देखिए बन गए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, मैंने ज़रा जूम किया, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। और ये डॉट जो नज़र आ रहे हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि ये इलाका कहाँ पे है। ये इनसे मैंने बनाया, वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इन्हीं से मैंने एक इमेजिनरी पॉइंट्स मैंने यहाँ बनाए हैं। तो ये ऑटोमेटिकली, अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें, ये अफ्रीका का जो डॉट है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो मैं अफ्रीका में जाता हूँ। यहाँ पे ये आप देखें तो इस तरफ राइट साइड पे बहुत ज़्यादा मुड़ा है ये डॉट, तो इसको मैं सेंटर पे ले आता हूँ। सेंटर पे लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अफ्रीका में जाना होगा। 4.3 और ये तो नीचे गया क्योंकि ये वाई एक्सिस पे मैंने क्लिक किया था, इस वजह से नीचे गया। तो मैं ज़रा ऊपर करता हूँ और फिर मैं एक्स एक्सिस से मैं करता हूँ 4.8 हो गया ना। ये देखिए उस तरफ आ रहा है, अभी भी नहीं आ गया। हाँ, तो ये आ गया। और इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया ठीक है। और ये जो नॉर्थ अमेरिका का जो पॉइंट है वो नीचे आया है, इसको ज़रा ऊपर करते हैं। चलो मैं नॉर्थ अमेरिका में जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ 8 और इसको मैं करता हूँ 2.5 और 2.5 किया तो फिर आगे गया। मैं ये करता हूँ 1.5, एक और भी करता हूँ 1, ये देखिए, बल्कि 0.9 करूँगा तो हाँ ये आ गया, सेंटर को हो गया। तो अब हमने इन डॉट्स को जो है हमने सेंटर पे किया। और अब ये इस चार्ट को मैं चाहता हूँ कि ये मूवमेंट ना करे। मूवमेंट करेगा तो ये डॉट जो है यहाँ से वहाँ होंगे, तो मूवमेंट ना करने के लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डोंट मूव आवर साइज से क्लिक किया। फिर मैं यहाँ जाता हूँ, इसको लॉक करता हूँ। अब ये मूवमेंट नहीं करेगा, तो मैंने अभी इसको लॉक किया। अभी मुझे ये पॉइंट नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। ये मैंने डिलीट किया, तो ये मेरा टाइटल भी मुझे नहीं चाहिए। आपको मालूम है येलो रस्ट की डिजीज सिविरिटी हम मैप में शो करना चाहते हैं। तो अभी हमारे जो पॉइंट्स भी हमें ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ये कंटिनेंट्स है। ये पॉइंट हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कहाँ कहाँ कंटिनेंट्स है। तो ये तो स्कैटर प्लॉट था जो हमें बता रहा है कि इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिर्फ 2 डायमेंशन है। लेकिन हमारा मकसद तो इस डायमेंशन से, डिजीज सिविरिटी से
ये डायमेंशन। इस डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, इस डायमेंशन के लिए हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशन तो इस स्कैटर प्लॉट में आ गए, लेकिन जो डिजिट सिविरिटी जो 3rd डायमेंशन है उसके लिए हमें सोचना होगा कोई नया चार्ट। कोई नया चार्ट सोचने के लिए हम जाते हैं चेंज चार्ट टाइप, तो फिर हम यहाँ से बबल पे क्लिक करते हैं। मैंने बबल पे क्लिक किया, ओके। फिर मैंने बबल पे क्लिक किया, ये देखिए बबल। तो अब जो है हम बबल में चूँकि 3 डायमेंशंस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस समझे, 3 डायमेंशन होते हैं, तो फिर हमें आसानी है। फिर हम चाहते हैं कि ये डिजीज सिविरिटी भी इस डेटा में आ जाए, इस डिजीज सिविरिटी भी शो हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर हम यहाँ जाते हैं। बबल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इसको मैं छोटा करता हूँ, 50 मैंने किया, बल्कि 50 भी करेंगे, थोड़ा सा 40 करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक इशू आया है, इसको ये मैं आपको शायद समझाऊं कि ये बबल्स जो हैं वो थोड़े से ये मूवमेंट ये कर गए हैं कि यहाँ वहाँ मूवमेंट कर गए हैं। तो ये एक बहुत, इसको हम ठीक करेंगे, कोई बात नहीं। तो हम अभी जाते हैं, हमने अभी बबल का साइज़ छोटा किया, हम चाहते हैं डिजीज सिविरिटी इनमें आए, तो हम जाते हैं, ये क्लिक करते हैं और फिर हम सिलेक्ट डेटा करते हैं। सिलेक्ट डेटा करने के बाद हम ऐड पे जाते हैं, सीरीज़ का नाम लिखते हैं डिजीज सिविरिटी ऑफ येलो रस्ट। एक्स एक्सिस दोबारा हम करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ओह ये वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस भी हो गया। और बबल साइज अब देखें, 3रा डायमेंशन ये बता रहा है। स्कैटर प्लॉट पे सिर्फ 2 डायमेंशन होते थे, एक्स एंड वाई, और बबल चार्ट में 3 डायमेंशन। इस 3 डायमेंशन में हम डिजीज सिविरिटी ले आते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं समझाना आपको भूल गया, मैं ज़रा इसको रिमूव करता हूँ। समझाना ये है कि इस मैप में इसके कितने लोकेशन है, लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, लोकेशन 4। हम यहाँ पे 3 लोकेशन शो नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्योंकि ये कंटिनेंट है, हमें लोकेशन का कहाँ कहाँ पता चलेगा। लेकिन हम इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब ये है कि डेटा वैलिडेशन आपको यहाँ से मिलता है। डेटा वैलिडेशन, आप डेटा में जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में हमें ये होगा कि अगर डेटा वैलिडेशन 1 हो तो यहाँ पे 1 लोकेशन वाली डिजीज सिविरिटी आपको दिखाई देगी। डेटा वैलिडेशन 2 हो तो 2 वाली नज़र आएगी, 3 हो तो 3 वाली। यहाँ देखें 1 2 3 4 लोकेशंस हैं। तो डेटा वैलिडेशन हम करेंगे। करने के बाद फिर हमने ये जो सिविरिटी वैल्यूज है फिर यहाँ से आई है, यहाँ से, यानी लोकेशन 1 डिजीज सिविरिटी दिस वन, लोकेशन इसी तरह लोकेशन 2 डिजीज सिविरिटी दिस वन। तो ये डिजीज सिविरिटी यहाँ पे कैसे ये डिजीज सिविरिटी यहाँ से यहाँ आई, उसके लिए फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सम आई इफ एस, फिर ये डिजीज सिविरिटी सेलेक्ट करें, फिर कंटिनेंट सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद ये वाला कंटिनेंट सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद लोकेशन, और फिर इसके बाद डिजीज़ वैलिडेशन 1 करेंगे तो आपके पास ये डिजीज़ सिविरिटी आएगी। फिर इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो इस पूरे की डिजीज़ सिविरिटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि आपने डेटा को वैलिडेट किया है। इसका मतलब ये है लोकेशन 1 में ये आएगी, लोकेशन 2 में ये आएगी। तो ये भी मैंने आपको समझाया। अब हम दोबारा चार्ट में चलते हैं। चार्ट में जाके फिर मैं बबल्स पे क्लिक करता हूँ। बबल्स में क्लिक करने के बाद मैं सिलेक्ट डेटा करता हूँ, फिर हम दोबारा डेटा ऐड करते हैं। तो सीरीज नाम लिखते हैं डिजीज सिविरिटी ऑफ येलो रस्ट इन द वर्ल्ड, और एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस
ये कोऑर्डिनेट, और ये बबल साइज और ओके। तो आप देखें मैप को देखें। मैप में आपको नज़र आ रहा है कि एशिया में सिविलिटी ज़्यादा है तो बबल साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एशिया के बाद अफ्रीका के बाद यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा डॉट नज़र आया। अगरचे ऑस्ट्रेलिया में येलो रस्ट है ही नहीं, लेकिन मैंने वैसे एक सिविलिटी उसको एक नाम दिया था। अच्छा किया मुस्तकबिल में, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल है। अगर ऑस्ट्रेलिया सही तरीके से क्वारंटीन नहीं करे तो फिर यहाँ डिजीज़ कोई रेस जा सकता है, इसलिए मैंने एक को यहाँ पे एक लिखा है। तो आपने इस मैप को आप ज़रा देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो एशिया में डिजीज़ सिविलिटी है। अब हम चाहते हैं कि ये जो बबल्स हैं ये तो हमें बता रहे हैं डिजीज़ सिविलिटी एशिया में ज़्यादा है, लेकिन हम चाहते हैं ये वैल्यूज़ भी यहाँ आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इनके लेबल्स पे हम जाते हैं और ये लेबल्स आ गए जी। लेकिन ये लेबल्स तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले हैं, तो ये डिजीज़ सिविलिटी वाले तो नहीं हैं। तो फिर डिजीज़ सिविलिटी लाने के लिए हमें लेबल्स पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ देखें वाई वैल्यूज़ को हम ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ किया, और हम फिर बबल साइज़ देखेंगे। और बबल साइज़ हमारी ये बबल साइज़ डिजीज़ सिविलिटी है, तो बबल साइज़ अब आ गई। तो इन बबल साइज़ को, चूँकि ये बबल्स के अंदर नहीं है, इनको हम सेंटर में करते हैं। सेंटर में करने के बाद यहाँ पे हम इनका कलर चेंज करते हैं और इसको बोल्ड करते हैं। अब आप देखें लोकेशन 1 पे डिजीज़ सिविलिटी ये है, और लोकेशन 2 पे डिजीज़ सिविलिटी ये है, और लोकेशन 3 पे डिजीज़ सिविलिटी ये है, लोकेशन 4 पे डिजीज़ सिविलिटी ये है। यानी आपने एक ऐसा वार्ड मैप बनाया जिसमें विद इन द कंटिनेंट 4 लोकेशंस में डिजीज़ सिविलिटी आप देख सकते हैं। और इस स्टडी से, आज के इस रिसर्च लेक्चर से हमने ये समझ लिया कि एशिया में येलो रस्ट ज़्यादा है, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, और फिर साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, और फाइनली ऑस्ट्रेलिया। तो आज के इस लेक्चर में मैंने येलो रस्ट की अहमियत को देखते हुए येलो रस्ट के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस कराया आप लोगों के। मुख्तलिफ़ वेबसाइट पे आप लोगों ने विज़िट किया और फिर आपने एक एक्टिविटी भी की। ये एक रिसर्च पेपर है, आप अपने इसी रिसर्च आइडिया को आप अपने मुल्क में कर सकते हैं। आप अपने मुल्क के मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस से आप डेटा कलेक्ट करके इसी तरह मैपिंग कर सकते हैं। यानी एक सिटी में, एक विलेज में, इस फार्म में, इस फील्ड में डिजीज़ सिविलिटी ऐसी है, कोई भी डिजीज़ का इसी तरह आप मैपिंग कर सकते हैं। लेकिन मैपिंग करने से पहले इस मैप के बारे में ये सोचना होगा कि ये कॉपीराइटेड है या नहीं है। अगर कॉपीराइटेड है तो फिर आप यूज़ नहीं करें, क्योंकि एथिकली एंड मोरली ये गलत बात है। और इसके अलावा मैंने इस रिसर्च पेपर का भी हवाला दिया। मैंने ये डेटा यहाँ से कलेक्ट किया था, यहाँ मैंने पढ़ा, आपके लिए आज का लेक्चर यहाँ से तैयार किया था। और इसके अलावा मैंने बुल्लाक वेबसाइट के बारे में भी बताया। फिर इसके अलावा मैंने येलो रस्ट के बारे में ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और मुस्तकबिल में अगर मुझे वक्त मिलेगा तो मैं एडवांस लेक्चर्स आर सॉफ्टवेयर या उससे भी एडवांस सॉफ्टवेयर से मैं प्लांट डिजीज समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।